इन दिनों किसान रबी की फसलों की बोनी में व्यस्त हैं। साथ ही खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। वहीं मक्का की खरीद भी मंडियों में व्यापारियों के जरिए की जा रही है। ऐसे में किसानों को हो रही दिक्कतों को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर किसानों को राहत दी जाने की मांग की है। बुधवार को सिवनी के कचहरी चौक में कांग्रेस पार्टी ने एक धरना कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के जिला पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और किसान उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भी आना था, लेकिन एक दिन पहले ही उनका आना टल गया। पदाधिकारियों ने मांग की है कि मक्का के किसानों को भावांतरण योजना के तहत लाया जाए। मक्का के दामों के अलावा खाद, बीज, सिंचाई के लिए पानी, 10 घंटे तक पर्याप्त फेज में बिजली जैसी मांगों को लेकर वक्ताओं ने अपनी मांग रखी। इसके बाद कचहरी चौक से कलेक्टर कार्यालय जाकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। किसानों की समस्याओं को उठाकर कांग्रेस एक बार फिर अपना जनाधार हासिल करने का प्रयास कर रही है। जिले में कांग्रेस के 2 ही विधायक हैं। ऐसे में किसानों की मांगों के जरिए अपनी पार्टी मुरझाई फसल को फिर से सिंचित करना चाह रही है। अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। और विपक्षी पार्टी कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष है और कांग्रेस ने हमेशा किसानों का साथ दिया है, मजदूरों का साथ दिया है। आज किसान दुखी है तो कांग्रेस मैदान में है। इसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, किसानों का जो मुद्दा है कि उनकी उपज का सही दाम मिले, जैसे मक्का 2400 रुपये कुंटल इन्होंने वादा किया था, 3100 रुपये धान खरीदने का वादा किया था और 2700 रुपये गेहूँ खरीदने का वादा किया था। तो ये तमाम वादे जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो की थी वो अपना वचन के मुताबिक खरीदी करे और किसानों की मदद करे। आज किसान दुखी है तो तुम्हारे कारण दुखी है, आज किसान परेशान है तो तुम्हारे कारण परेशान है। खाद पानी की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। खाद तो ये है ना सोसाइटी से खाद मिल रही है और ना बीज मिल रहा है, भारी दिक्कत वहाँ पे भी है। दूसरी चीज़ ये है बिजली की कंडीशन देख रहे हैं तो वोल्टेज नहीं है उनके पास। 6 से लेके 8 बजे से लेके 6 बजे तक कम से कम बिजली उपलब्ध कराना चाहिए, वो भी नहीं करा पा रहे हैं। वोल्टेज की भारी समस्या है, ट्रांसफार्मर डेली उड़े जा रहे हैं, 3rd क्लास के ट्रांसफार्मर है। तो ये तमाम अवस्थाएं बनी हुई हैं, इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, किसानों की मदद करें। किसान अगर सुखी होगा तो प्रदेश सुखी होगा, किसान अगर दुखी होगा तो ना प्रदेश सुखी रह सकता ना देश सुखी रह सकता। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय ना हो जाए, इन्हीं सब बातों को लेकर हम सब धरना प्रदर्शन में हैं। अभी अध्यक्ष जी शीतकालीन सत्र में विधायक जी ने भी वर्तमान विधायक जो हैं उन्होंने भी बात रखी है, उसके विषय में क्या बोलेंगे आप? देखिए ये मुद्दा जो है जी पूरे देश के अंदर किसान आंदोलित है और इसलिए उनको दिक्कत हो रही है कि कोई प्राकृतिक आपदा है तो बात बनती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। नहीं, उन्होंने भी भावांतर मूल्य की बात की है। पौने दाम पे मक्का खरीद रहा है, जबरदस्ती बेचेगा नहीं तो क्या करेगा, भूखे मरेगा। ऐसी हालत है। किसान के ऊपर कर्जा है, 1500 रुपये में ये खरीदी कर रहे हैं, 1400 रुपये में खरीदी कर रहे हैं। इतने तो पर एकड़ लागत किसान की लग रही है, तो जितने में किसान लागत लग रही है उतने में वो बेच रहा है, तो किसान तो वैसे ही भूखे मर रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रहा है। ये प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जी, बहुत से किसान यादव जी ये बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना मक्का बेच दिया है बाहर बाजार में, और जो बड़े किसान हैं उन्होंने अपनी फसल रोक के रखी हुई है। ये है कि अगर जिन्होंने बेच दिया है, सरकार से यही तो चाह रहे हैं जी कि आप भावांतर जो है, जो अंतर है वो उनके अकाउंट में डालें आप। जी आपने जो है ये स्थितियां जो परिस्थितियां निर्मित करें वो आपने करें जी। भावांतर का अंतर जो है आप किसानों की मदद करें। 2400 रुपये 7 से 800 रुपये पर कुंटल का डिफरेंस है पिछले साल से इस साल, समझ रहे हैं? 7 से लेके 800 रुपये पर कुंटल का नुकसान है किसान को। तो ये जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की बनती है कि 7 से 800 रुपये किसानों के अकाउंट में डाले और उनकी मदद करें और क्षमा मांगे उनसे कि हमने जानबूझ के आपके साथ में अत्याचार करें। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।